हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं शिव शंकर कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसएन मैथमेटिक्स क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आ गया हूँ फिर से आप लोगों के बीच एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर के, बहुत ही अच्छा सवाल लेकर के आप लोगों के बीच आ गया हूँ, जिस को आज हम लोग जानेंगे जो कैसे होगा। आप लोगों के बीच में यह डाउट बहुत दिनों से चलता होगा, जो रूट पे जो रूट रहता है वह सवाल कैसे बनाया जाता है। और बुक सब में भी दिया रहता है, आप सब पढ़े भी होंगे। हो सकता है आप लोगों को इसका लॉजिक नहीं मालूम है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिक विथ इसका लॉजिक। ट्रिक और इसका लॉजिक दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आखिर यह हो कैसे जाता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए, आपका टाइम हम ज़्यादा नहीं लेंगे, देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों के सामने सवाल लिखा हुआ है, देखिए सवाल क्या है। सवाल दिया हुआ है √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2। रूट पे रूट है, तो इसका आंसर कितना होगा? जब रूट पे रूट दिया रहता है तब उसका आंसर कैसे होगा? इसको हम लोग पहले जानते हैं ट्रिक के माध्यम से, जो यह कितना आसान है, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए इसका आंसर कैसे होगा। सबसे पहले इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, सबसे पहले बेस में 2 है। कितना है जी? बेस में 2 है, तो सबसे पहले 2 लिख देंगे यहाँ पे। और 2 लिखने के बाद करेंगे कि आपको लोग सबको 2 का टेबल आता होगा। 2 का टेबल पढ़ दीजिए। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32, कितना हुआ? 32। जैसे देखिए फिर से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32, तब इस पे पावर कितना हो जाएगा? नीचे में लिख देंगे 32, और ऊपर में इससे एक कम पावर लिख देंगे 31। यही हो जाएगा इसका आंसर। यही हो जाएगा क्या? इसका आंसर। और देखिए आइए इसका हम लोग लॉजिक जानते हैं, जो आखिर यह हो कैसे जाता है। अब हम लोग ट्रिक को तो जान गए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो लॉजिक, आखिर भाई ये हुआ तो हुआ कैसे, इसका लॉजिक डिस्कस करते हैं। आइए देखिए लॉजिक इसका क्या है। देखिए लॉजिक इसका क्या है। इसका लॉजिक है, आप लोग देखिए, सबसे पहला 2 को अगर हम देखते हैं तो इस पर पावर √2 का मतलब आप लोग यह जान लीजिए, जैसे √2 लिखा हुआ है ना, √2 जो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है जो 2 पर पावर 1/2। √2 का मतलब होता है इस पे पावर 1/2। तो पहला 2 को जब हम ध्यान से देखते हैं तो देखते हैं इस पे एक रूट है, सिर्फ एक रूट है, तो इसका मतलब यह होता है जो इस पे पावर होगा 1/2। और आप लोग अगर पढ़े होंगे पावर 8वां क्लास में दिया हुआ है घातांक और घात, तो उसमें याद होगा अगर पावर पे पावर होता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे यह जान लीजिए, जैसे 2 है, इस पे पावर 3 है और इस पे पावर हम लोग दे दिए 2, तो यहाँ जब पावर पे पावर रहता है तो पावर को हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई। पावर पे जब पावर रहता है तो पावर को क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो यहाँ हो जाएगा 2 पे पावर 3, और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। सेम इसी लॉजिक का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए हम आपको यहाँ पे बता दिए। जैसे देखिए यहाँ पे दूसरा वाला 2 पर देखिए 2 गो रूट है, एगो पहला वाला रूट ये, एगो उसके बाद ये रूट। तो दूसरा वाला 2 पे कितना है? 2 रूट है। दूसरा वाला रूट पे कितना है? 2 रूट है। दूसरे वाले पे कितना है? 2 रूट है। तो 2 रूट का मतलब होता है, जैसे देखिए पहला रूट ये और दूसरा रूट ये। दूसरा वाला 2 पे कितना रूट है? 2 रूट है। इसका मतलब ये हुआ 2, इस पे पावर 1/2, और फिर इस पे पावर है 1/2। तो इसका मतलब होता है 2 पे पावर हो गया 1/4। 2 पे पावर कितना हो गया? 1/4। तो यहाँ पे दूसरा वाला जो 2 है, इस पे पावर हो जाएगा 1/4। सेम इसी तरह सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यह जो है इस पे पावर हो जाएगा 1/8। तीसरा वाला पे, चौथा वाला पे हो जाएगा 1/16। पांचवा वाला पे हो जाएगा 1/32। पांचवा वाला पे कितना हो जाएगा? 1/32। और आप लोग को यह चीज याद होगा, जब गुना में पावर बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है? जुट जाता है। गुना में जब बेस सेम होता है तो पावर
जुट जाता है। सेम देख लीजिए यहाँ पे सबका बेस 2 है। कितना है भाई? सबका बेस 2 है। और जब सबका बेस है 2 तो पावर क्या होगा? पावर ऐड हो जाएगा। तो आइए पावर को कर देते हैं ऐड। बेस है 2 तो 2 को लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए इस पे पावर है 1/2, प्लस करेंगे 1/4, प्लस करेंगे 1/8, प्लस करेंगे 1/16, प्लस करेंगे 1/32। अभी इनका जोड़ तो आप लोगों को आता ही होगा। तो 2, 4, 8 और 16 और 32 का जो एलसीएम होता है कितना हो जाएगा? इसमें एलसीएम हो जाएगा 32। एलसीएम कितना हो जाएगा? 32। अब देखिए 32 में जब हम 2 से करेंगे डिवाइड तो हो जाएगा 16, 4 से करेंगे तो होगा 8, 8 से करेंगे होगा 4, 16 से करेंगे होगा 2 और 32 से जब करेंगे तो हो जाएगा 1। अब सबको जोड़िए कितना होता है? 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 4 जोड़ेंगे 7 और 7 में 8 जोड़ेंगे 15 और 15 में जब 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 31। नीचे में कितना है? 32। यही हो गया मेरा आंसर। हम लॉजिक से कितना निकाले थे? जब ट्रिक बताए थे तो उसमें भी आंसर आप लोगों को बताए थे जो कितना होगा? 31/32। और जब हम लोग विथ लॉजिक डिस्कस किए तो उसमें भी कितना आंसर आया? 31/32। हो सकता है आप लोगों को यह एक बार में समझ नहीं आया होगा। हम सेम इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित दूसरा सवाल आप लोगों को बताते हैं, उसमें पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। आइए इसी पे आधारित हम 2 के जगह कोई और डिजिट ले लेते हैं, देखते हैं जो उसका आंसर कितना होगा। आइए इसको सबसे पहले हम क्या किए फिर से देख लीजिए। जब रूट पे रूट रहता है तो उस सवाल को बनाते हैं कैसे? रूट पे रूट रहता है तो उसको बनाते हैं कैसे? बेस जितना है उसको लिख लेंगे और उसके बाद जितना भी बेस दिया रहेगा, जितना बार दिया रहेगा तो 2 का टेबल उतना बार पढ़ देंगे। तो कितना बार दिया है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो 2 का टेबल 5 बार पढ़िए। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32। तो नीचे में लिख देना है 32 और ऊपर में जस्ट उसका एक कम लिख देंगे। तो 32 से एक कम कितना होता है? 31। तो इसका आंसर हो गया 31/32। और उसके बाद हम लॉजिक पे डिस्कस किए जो कैसे हुआ यह लॉजिक। आइए फिर देखते हैं इसका जस्ट दूसरा सवाल कैसे बनता है। और उम्मीद करते हैं हम जैसे ही दूसरा सवाल बताएंगे ना आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा, ट्रिक और लॉजिक दोनों, जो यह कैसे हुआ। आइए दूसरा सवाल हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं जो कैसे हुआ। देखिए अगर यहीं पे दिया रहेगा, हो सकता है 2 दिए हैं हम बेस में और 2 का मल्टीप्लाई किए तो आप लोगों को हुआ होगा जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा, जो 2 कहाँ से आया, 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए। तो आइए हम 3 लेकर के देखते हैं। अगर यहीं पे यह दिया रहता ना, जैसे दिया रहता √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, जैसे देखिए अब यह दिया रहेगा तो इसको कैसे बनाएंगे। उम्मीद करते हैं जो इसमें आप लोगों का जो भी थोड़ा भी कन्फ्यूजन होगा वो ज़रूर क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं क्लियर होगा तो कमेंट बॉक्स मेरा खुला हुआ है, उसमें अपना कन्फ्यूजन जो भी है उसमें आप कमेंट करके हम लोग को बता दीजिए। आपको हम फिर से वो नेक्स्ट वीडियो जो है प्रोवाइड करा देंगे जो भी कन्फ्यूजन होगा। लेकिन उम्मीद है जो आप लोगों को सारा जितना भी कन्फ्यूजन होगा इसमें क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे कैसे बनाएंगे इसको। पहले इसको हम आइए बनाते हैं ट्रिक से। सबसे पहले इस पे देखते हैं बेस कितना है। इसका बेस है भाई 3, तो 3 को लिख दो। उसके बाद बोले क्या कितना बार यह दिया है 1 2 3 4, तो 2 का टेबल 4 बार पढ़ दो। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। 2 का टेबल हम जब 4 बार पढ़े तो कितना हुआ 16। तो नीचे में लिख देंगे 16 और ऊपर में इसका जस्ट एक कम लिख देंगे, हो जाएगा 15। तो इसका आंसर हो जाएगा 15/16। इसका आंसर कितना हो जाएगा 15/16। अब आइए इसका विथ लॉजिक क्या है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आइए लॉजिक देखते हैं यह कैसे हो गया। लॉजिक, इसका लॉजिक देखिए 3 पे 1 रूट है, एक रूट है। अब इसको हम इस तरह से भी बताते हैं, 3 पे एक रूट है। उसके बाद देखिए इस 3 पे 2 रूट है, दूसरा वाला पे क्या रूट है भाई 2 रूट है, तीसरा वाला पे 3 रूट है, तीसरा वाला पे 3 रूट है,
तीसरा वाला पे 3 गो रूट है और चौथा वाला पे 4 गो रूट है, तो 4 गो रूट दे दीजिए। 1 2 3 4, 4 गो रूट है। तो देखिए पहला वाला पे जब 1 रूट है तो इसका मतलब यह हुआ जो इस पे पावर है 1/2। दूसरे वाले पे 2 गो है तो इसका मतलब यह हुआ जिस पे पावर हो गया 1/4। तीसरे वाले पे 3 गो है तो 2 को 3 बार पढ़िए, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है ना, इस पे हो गया 1/8। चौथे वाले पे 4 है तो इस पे हो गया 1/16। अब सेम वही काम करना है। काम क्या करना है, गुना में जब बेस सेम है तो पावर को जोड़ देना है। गुना में जब बेस सेम है तो पावर को जोड़ देना है। तो आइए जोड़ देते हैं। 3 बेस लिख दिए। अरे भैया नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 4 8 16, 2 4 8 और 16 का एलसीएम होता है 16, यह तो मालूम होगा सबको। तो आइए एलसीएम लिख देते हैं 16। अब इनका जोड़ है भाई, अब कुछ है नहीं, तो 16 में 2 से कीजिए डिवाइड, 8, 16 में 4 से कीजिए 4, 8 से कीजिए 2, 16 से कीजिए 1। अब इस सब को ऐड कर दीजिए। 12 है, 12 में 2 ऐड कीजिए 15, 14 और 14 में 1 ऐड कीजिए 15। तो इसका आंसर हो गया 15/16। देखिए लॉजिक से भी आंसर आया उतना, और ट्रिक के साथ जो हम लोग डिस्कस किए तो उसका आंसर आया सेम आया कि अलग अलग, सेम आंसर आया। लेकिन जब हम कंपटीशन में ऐसे बनाने लगेंगे तो हो गया, कितना सवाल सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग जब भी कंपटीशन में इस तरह का सवाल, जब भी, और इस तरह का सवाल अक्सर पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी जीडी हो, किसी भी स्टेट एग्जाम का तैयारी हो, कुछ भी एग्जाम हो, तो इस तरह का सवाल देखा जाता है और पूछा जाता है। वैसे बहुत पुराना पैटर्न है, बट फिर भी इस तरह से सवाल पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं जो आप लोगों को यह सवाल समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम इसी पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेवल को थोड़ा सा अगर बढ़ाएं तो यह देखिए, यह तो यहाँ पे आ गया जो यह 3 लिखे या 2 लिखे, इसका एक सीमित नंबर दिया है। लेकिन जब यही जाता इन्फिनिटिव तक, इन्फिनाइट होता, बहुत होता, तब इसका कैसे होता, तो देखिए उसका बताते हैं। आज उसका हम ट्रिक बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में उसका लॉजिक भी बताएंगे, और वह जो है इससे भी आसान है। ये देखते हैं जो वो कैसे बनेगा। देखिए जैसे यहीं पर अगर दिया रहता है इसे √2 इंटू √2 इंटू √2 सो इन्फिनिटिव तक दिया रहता। कहाँ तक दिया रहता, इन्फिनिटिव तक। अभी हम लोग पढ़ते आए थे 4 ठो रहता था, 5 ठो 6 ठो, यानी कि नंबर ऑफ टर्म जो रहता था ना, वो क्या होता था, एक सीमित होता था। लेकिन जब यहाँ पर इन्फिनिटिव तक दिया रहेगा तब कैसे होगा। अब तो आप लोगों को यह लगता होगा जो यह कैसे होगा, यह तो बहुत डिफिकल्ट है भैया, इन्फिनिटी तक है। लेकिन यह दिखने में जितना बड़ा है ना, दिखने में जितना आप लोगों को भारी लग रहा होगा, वह इतना ही निहायती आसान है। देखिए अगर गुना में रूट पे रूट दिया रहेगा, गुना में रूट पे रूट दिया रहेगा और वह इन्फिनिटी तक जाएगा ना, तो उसका आंसर सेम वही हो जाता है। उसका आंसर क्या हो जाता है, सेम वही हो जाता है। 2 पे है ना इन्फिनिटी तक, अगर इसका हम आंसर लिखना चाहे तो मेरे भाई इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर यही रहता, दूसरा भी देख लीजिए, रहता √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, यह कहाँ तक रहता, इन्फिनिटिव तक। यह कहाँ तक रहता, इन्फिनिटिव तक। तो इसका आंसर कितना होता, हम देख रहे हैं रूट पे रूट है और मल्टीप्लाई में है, यहाँ इन्फिनिटिव तक है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा कितना, 3। इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 3। तो उम्मीद करते हैं जो आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी हम बताए हैं अच्छे से समझ गए होंगे, और कन्फ्यूजन भी क्लियर हो गया होगा। और इसका हम जो है ट्रिक तो अभी बता दिए, लेकिन इसका लॉजिक जस्ट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और बताएंगे जो यह कैसे हो जाता है। और आप लोगों से फिर हम कहना चाहते हैं, अगर आप लोगों को इसी तरह का मज़ेदार टॉपिक देखना है, इसी तरह का अच्छा क्वेश्चन सब देखना है, तो मेरे चैनल एसएन मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद,